हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। जय जोहार। छत्तीसगढ़ी डिबेट शो पंचायती में स्वागत है आपन के। मैं हूं आपमन संग ज्योति सिंह। सुपेबेड़ा के नाम सुनत ही ओकर पहचान बन गए है किडनी के मरीज और मौत की तस्वीर आज तक नहीं बदल पाए है, न ही यहाँ के ग्रामीण मन के तकदीर बदलिस। आज घलो गांव में एक जन के मौत होगी, सो आंकड़ा पहुंच गया 78। आज तक न तो पिए पर साफ पानी मिल पाए है और न ही यहाँ के लोगन ला तकलीफ ले मुक्ति मिले है। आज के पंचायती के बड़े सवाल है कि आखिर मौत के जिम्मेदार कौन हो ही, कब मिल ही यहाँ के लोगन ला साफ पानी और कब रुकी मौत के सिलसिला। एक ऊपर करबो चर्चा होकर पहले दिखातन के रिपोर्ट। सुपेबेड़ा के पीरा अब तक 78 मौत, कौन सुनही गुहार, कैसे रुकी मौत के सिलसिला। सुपेबेड़ा में किडनी की बीमारी ले एक मनखे के मौत होगी। अब मौत के आंकड़ा बढ़ के 78 हो गए है। बीते 6 बछर में यहाँ के लोगन किडनी के बीमारी ले काल के काल में समात हैं। पुरेंद्र अडिल के मौत के साथ ही स्थिति जस के तस बने हुए है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग के कहना है कि मरीज के मौत होकर लापरवाही के चलत हुए है। इसका इलाज चल रहा था, डॉक्टर ने डायलिसिस के लिए भी बोला, लेकिन इसके साथ में टीबी बीमार भी था। लेकिन ये आदमी धीरज नहीं रखा और ना भाग के आ गया गाँव। और गांव में आने के बाद फिर से इसका सुधार नहीं हो पाया। हम लोग का मांग है वही तेल नदी का पानी दिला दे बस। अभी कहाँ से पीते हो, कैसे? वही दूषित पानी को ही पी रहे हैं। तेल नदी का पानी जब तक नहीं मिलेगा सुपेबेड़ा में, तब तक जितनी प्रॉब्लम होते रहेगा, आदमी मरते जाएगा। मरीज है एम्स में भी उपचाररत था 26 फरवरी से, और वहाँ पर जो है पूरी उपचार नहीं करा के अपने स्वयं की मर्जी से वो छुट्टी करा कर आ गया था। पुनः उनको घर में कुछ प्रॉब्लम हुआ तो वो हमारे पास भी यहाँ पर जिला चिकित्सालय में भर्ती था। गांव में फैले बीमारी के कारण दूषित पानी ला बताए जाते। 23 दिसंबर 2018 को गांव में शुद्ध पेयजल पर सरकार दहा ले तेल नदी ले 1 साल के भीतर पानी लाए के घोषणा करेगी, मगर 3 बछर बीते के बाद टेंडर सिर्फ टेंडर ही हो पाए है। सुपेबेड़ा के दौरा राज्यपाल अनुसुईया उइके और स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव घलो कर चुके हैं, फिर आज तक कुछ नहीं बदलिस। मामला में पीएचई मंत्री के कहना है कि हमार सरकार हा सुपेबेड़ा समूह जल प्रदाय योजना बनाए है, जेकर टेंडर घलो लग चुके हैं। बहुत जल्दी काम शुरू हो जाही। योजना के तहत सुपेबेड़ा के संग 7 गाँव में तेल नदी के पानी पहुँचाए जाही। वहीं बीजेपी कांग्रेस ऊपर निशाना साधा थे। पिछले 15 साल में भाजपा शासन में रही, लेकिन उनके द्वारा कोई भी योजना ना ही लागू की गई, ना ही वहाँ के लोगों के बारे में कुछ सोचा गया। हमारी सरकार ने तो वहाँ के बारे में सोचा भी और योजना भी बना ली है, और सुपेबेड़ा समूह जल प्रदाय योजना के अंतर्गत सबको पेयजल भी हमारी सरकार देगी, जिसका टेंडर भी लग चुका है। बहुत जल्द वह टेंडर खुलेगा और वहाँ पे काम शुरू भी हो जाएगा। तेल नदी से लेके सुपेबेड़ा के बीच में जितने भी बाकी जो 7 गांव भी जो आ रहे हैं, उन 7 गांव में भी शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा इस योजना के अंतर्गत। कांग्रेसी भाई हमारे विपक्ष में थे तो जाकर वहाँ धरना प्रदर्शन करते थे। भूपेश बघेल जी भी गए थे। इनकी सरकार 3.5 वर्षों से हो गई, परंतु बेहद दुख की बात है आज तक समाधान नहीं निकला। सुपेबेड़ा के लोगों की जिंदगी, इन्हें छत्तीसगढ़ियों की जिंदगी नहीं दिखती। 6 बछर में सरकार बदलिस, मगर नहीं बदलिस तो सुपेबेड़ा के तस्वीर। नेता मन के दावा सुन के ग्रामीण परेशान हो चुके हैं और जमीनी स्तर में व्यवस्था करे के मांग करत हैं। अब देखे वाले बात हो ही कि सुपेबेड़ा के लोगन के ये मांग कब तक जमीनी धरातल में उतरही और मौत के सिलसिला कब थमही। फारूक मेमन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। तो सवाल तो अबड़ उठते, लेकिन सबले पहली सवाल यही उठते कि का मनखेला साफ पानी पिए के अधिकार नहीं है, का ओला साफ पानी पिए बर नहीं मिलना चाहिए, और मिलना चाहिए तो एक जिम्मेदारी कौन ली। काबर के दूषित पानी ले ही सबले ज्यादा किडनी खराब हुआ थे और मन के मौत हुआ थे। एक ऊपर आज हमन करबो चर्चा। परिचय करा दें सबले पहली डॉक्टर राकेश गुप्ता जुड़ के हमारे संग अध्यक्ष हैं चिकित्सा प्रकोष्ठ कांग्रेस के। राकेश जी जोहार आपके। डॉक्टर राघवेंद्र सिंह जुड़ के हमारे पूर्व प्रांत संयोजक है बीजेपी डहाले। राघवेंद्र जी आपो के जोहार।
और फारूक मेमन हमारे संग में जुड़े हुए हमारे गरियाबंद संवाददाता है। फारूक, आपो के जोहार। और सबले पहली सवाल आपे से लूहू काबर के बीजेपी और कांग्रेस से तो हम एक सवाल करबो, लेकिन वास्तविक का स्थिति है सबले पहले एक जानकारी दे जाए का स्थिति है आज, और ये जो मौत होए है ये का कारण निकलिस और का व्यवस्था आज तक हो पाई सुहा? देखिए, ये जो किडनी की बीमारी है लगभग 15 साल से सुपेबेड़ा में चलत है, जो गरियाबंद के और उड़ीसा के सीमा में है। सीमा में हो के कारण में एक यहाँ एक बात और महत्वपूर्ण है, ये जो जगह है अलेक्जेंडर खदान से मात्र 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी पर है। ऐसे माने जाते हैं कि पत्थर यहाँ के जो है वो हैवी मेटल हो के कारण यहाँ के जो पानी जो बोर आवत है वो में हैवी मेटल निकलत है, जेकर कारण ये बीमारी होवत है। एकर बारे में इंदिरा कृषि विश्वविद्यालय के डॉक्टर अजय सिंह जो है वो वहाँ के आज गेरी 3 गाँव वो शोध करके बताया है कि यहाँ हैवी मेटल है, जेकर कारण से बीमारी फैलत है। ये बीमारी फैले के कारण यहाँ के पूरा व्यवस्था करे के प्रयास लगातार करेगे है। मैं कहता भाजपा शासन में भी करी से, कांग्रेस भी, लेकिन ओकर परिणाम नहीं निकल पाते, कोई परिणाम नहीं निकल पाते। गांव वाला मन कहा थे तेल नदी से पानी चाहिए हम लोग शुद्ध पानी, वो पानी नहीं मिल पाते। ये पानी के मांग मन भाजपा शासन में घलो करी नहीं मिल पाई। पूरा 15 साल बीत गए, अब 3 साल एक बीत गए है अपन कांग्रेस के, लेकिन शुद्ध पानी अभी तक नहीं मिले है। दुर्भाग्य के बात है ये क्षेत्र में रमन सिंह जी घलोक गए हैं, अन्य नेता मन गए हैं। चलो बड़े बड़े नेता मन जाके पहुंच गए हमें फारूक जी। और जैसे कि आप मन बतात हो कि 15 बछर ले लोगन मन मांग करत हैं दोनों सरकार ले। राकेश जी, सबले पहली सवाल आपे से, कब मिल ही साफ पानी पिए बर जन मनखे के सबले पहली अधिकार है? ज्योति जी, कर पहले से डीपीआर बन के टेंडर हो गए रही, तो ये योजना केंद्रीय जल जीवन मिशन में आगे है, तो राज्य सरकार ला अपन टेंडर कैंसिल करे बर पड़ गए। तो जब केंद्रीय जल जीवन मिशन के टेंडर हो ही और एक डीपीआर के अनुसार काम शुरू हो ही, तो ये योजना मूर्त रूप ले सकत है। एक बार सुपेबेड़ा के सब नागरिक मन आए रही और गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू जी और जो पीएचई के सचिव है सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेसी जी, ओकर से मैं यहाँ मिलवाए रहे हूँ सब मन ला। तो कह रहे कि जो केंद्रीय जल जीवन मिशन में योजना ला टेंडर करना है, केंद्र सरकार के आदेश है, ओकर से कम राज्य सरकार अपन स्तर से टेंडर नहीं कर सके। तो प्रोसेस जारी है, मुझे लगता है कि ये जल्दी मूर्त रूप रही बात बीमारी के इलाज के, तो मैं समझता हूँ कि इलाज के पर्याप्त व्यवस्था है। भौगोलिक दूरी और बीमारी के बढ़े के कारण इलाज बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं हुआ थे। मुझे लगता है कि वहाँ जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के अपग्रेडेशन हुए है, ओला अपग्रेडेशन करके तुरंत प्रभाव से चालू करे बर पड़ी। और दूसरी बात जो पानी पिए के बात है, वहाँ जो दूसर नलकूप बंद करे हैं और दूसर नलकूप खोदे हैं, ओकर से पानी निकाल के ग्रामीण आसपास के 8 गांव में जो ग्रामीण मन पानी पिया थे ओला पीना शुरू कर ही, तभी ये बीमारी के हल निकल ही। लेकिन एक बार बीमारी बढ़े के बाद ओकर बहुत लंबा समय इलाज के जरूरत पड़ते, और जब इलाज में कोनो प्रकार के कमी होते, जैसे एक अभी हमारे सुपेबेड़ा के निवासी भाई के मृत्यु हुए है, वो इलाज में थोड़ा कमी हो रही, पहले से बगैर डॉक्टर के राय में छुट्टी कई ठन सवाल है डॉक्टर राकेश के पहले तो ये के कारण जोन हरे कि जेकर से बीमारी होते वो कारण ला दूर कर दे जाए, यानी कि साफ पानी की व्यवस्था कर दे जाए। कहूँ बीमारी होते तो बने ढंग से सुंदर व्यवस्था हो जाती कि शुरुआती स्टेज में कहूँ पता चल जाए तो मन की जी सकत रही से। डॉक्टर राघवेंद्र, आपसे मैं सवाल पूछना चाहूँ, 15 बछर से ये समस्या ले लोगन जूझा थे, का आप मन करे रहे हो? तेला मैं जानना चाहूँ काबर के मौत के सिलसिला 78 पहुंच चुके हैं। देखा 15 साल में जो कमी रही से जेकर कारण हम सरकार से चले गए तो यथार्थ सत्य है। और 15 साल हमारे शासन रही से उस समय वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बना के डायलिसिस मशीन वहाँ पे रखेगी, जिनला मेंटेन नहीं कर पाई इतनी के सरकार, तो यही तो गत हुई ना। और सिर्फ संख्या बताए से काम नहीं चले। आज से 3.5 साल पहली जब राकेश भैया मोरे साथ यही डिबेट करी से, यही चैनल में बैठे रही से, वो दिन जो आज जो वो बात कर रहे थे ना भैया, ये बात ला मैं बोले रहे हैं उस समय, तो हम लोग बहुत खिंचाई कर रही से। तो आज 3.5 साल में भी आपके पास समय नहीं का कि बेल नदी ला हम स्टॉप डैम बना के सही पानी फिल्टर करके गाँव में ले आई।
हम तो उस समय आरओ वाटर लगा के प्लांट भी कर रहे हैं उस समय, बोला मेंटेन नहीं करिए तो कौन करी। आज तो सरकार में आप हो भाई, बहुत सारा चीज बोल के आप सरकार में आ रहे हो तो लोग करते हो। आज भी डीपीआर चलत है, वो टेंडर हो है, ये तो बहानाबाजी है। और आज भी हमारे आम जनता में खत्म होते, तो ये तो गलत बात है। डॉक्टर राकेश आपको जवाब हमला देना करना रही से हम तो जो करें ठीक है, हमारी गलती के कारण हम सरकार से चले गए। लेकिन डॉक्टर राघवेंद्र, सरकार से चले जाना कोई बड़ी बात नहीं है कि भाई आप सरकार ले चले दो तो ये बहुत बड़ा नुकसान है। 15 बच्चे ले रहे हो आप, मतलब पता रही से कि वहाँ ये समस्या है, पानी की स्थिति मन के बीमार पड़ा था भाई। तो मैं आपसे यही जानना चाहता हूँ कि काका वैकल्पिक इंतजाम करे रहे हो आप, तेकर जानकारी आज दो, तेकर जवाब मैं डॉक्टर राकेश चलूँ। पीए के का व्यवस्था करे रहे हो, आदमी के इलाज के का व्यवस्था रही है? जो सीएचसी हाँ, उस समय ये बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो हमारे एक प्रोग्राम उस समय रही से कि हम पूरा गांव के गांव रिहेबिलिट करके रही से दूसरी जगह शिफ्ट करके बात रही से, पर आम मानस ल वहाँ के स्वीकार नहीं रही से कि हम अपन गांव ले छोड़ के जाई कहीं। ठीक है। और बाद रही इस बात की पानी के शुद्धता का होए, तो वही बेल नदी वाले पानी लाए के भी जो अभी गुप्ता साहब है, राकेश भी है, खुद स्वीकार करी कि केंद्र के वो रही से एक नाम से कैंसिल हो गए, फिर हम करत हैं। अब ये चीज आप समझ लो। तीसरा बात ये रही से कि हम आरओ वाटर प्लांट वहाँ पे चालू कर रहे हैं, अब वो आज के सरकार ला मेंटेन करना चाहिए। चौथा बात ये रही से कि वहाँ पे सीएचसी में डायलिसिस मशीन 2 ठो स्पेशली रखे रही से वहाँ पे, ताकि गरीब मतलब रायपुर आला जान पड़े और कहीं महंगा मत जाए। स्पेशलिस्ट वहाँ पे अपॉइंट करे गए रही से हमारे द्वारा। अब आज के डेट में और अच्छा करे जा सकत रही से, जिन नहीं करी तो आज के सरकार की गलती है। तो ठीक है, पहले मैं जवाब लूँ डॉक्टर राकेश आपसे जवाब लूँ, अगर पहले फारूक जी हमारे संग में जुड़े हुए हैं। फारूक जी, अभी अपन सुने बीजेपी से डॉक्टर राघवेंद्र ला कि ओ मन वैकल्पिक व्यवस्था करीन के दूसर गांव जब मनखे नहीं गिस आरओ वाटर प्लांट के पूरा बात कहेगी से तो का इंतजाम रही से और अभी का स्थिति है, एक जानकारी आप दो मुला। देखिए, ये जो कहा थे भाजपा वाला मन, ये पूरी तरह से कपोल कल्पित बात है। मैं एक बात ला बता दूं, ना वो गांव वाला मन ला हटाए के कोई बात हो है, ना वहाँ कोई आरओ प्लांट लगाए गए है। आज भी जो प्लांट लगे वो फ्लोराइड ला हटाए बार है, आरओ प्लांट नहीं लगे, वो धोखा में है जो बताते आप मन। और जहां तक मन प्लांट लगा है वो में प्लांट की स्थिति ये है कि सिर्फ 2 प्लांट चलत रही से 4 प्लांट खराब हो गए हैं, मन के काम ही नहीं करते, वो भी फ्लोराइड की बात करत में है। बाकी दूसरा अगर एक बात कहूँ तो ये मन पानी दे के काम नहीं करे है, पानी जो शुद्ध पानी दे के बात, ये मन पैसा दे के जरूर बात करे। हर व्यक्ति ला 50-50 हजार रुपया दिला है, स्व सहायता समूह के निर्माण करे है, वो मन के रोजगार को उपलब्ध करे, लेकिन पानी की व्यवस्था आज तक कोई नहीं करी से। सवाल ये है उमन हमेशा पानी की मांग करे है, काबर के बीमारी के जड़ पानी है, और ये पानी अगर शुद्ध मिल जाए तो बीमारी अपने आप धीरे धीरे समाप्त हो जाए। ये मैं एक बात और बता देना चाहता हूँ, डॉक्टर साहब बैठे एक रुपए और बता देना चाहता हूँ, ये बीमारी जो है एक बार होए के बाद में ओकर जाना बहुत मुश्किल है, लेकिन हमारा जो भविष्य है, आज के जो हमारा होने वाला बच्चा मन है, ये मन इस बीमारी से सुरक्षित रह सकते। काबर के जेकर किडनी बढ़ जाते, जेकर यूरिया बढ़ जाते, बोला फिर बहुत मुश्किल है, कम करना संभव नहीं हो पाए। लेकिन हमारे यहाँ के बच्चा मन ला भविष्य सुधारे ये जरूरी है कि मन के अभी से शुद्ध पानी दिया जाए। डॉक्टर राघवेंद्र, आप मन के सवाल, आप मन के जवाब के सवाल में पूछो कि का व्यवस्था रही से एक बारे में का कहना चाहूँ, काबर के वो पूरा जानकारी लदी समर संवाददाता है। फारूक भैया खुद स्वीकार कर रहे थे कि फ्लोराइड के प्लांट लगे गेरी से, वो खुद स्वीकार कर रहे थे भैया कि फ्लोराइड प्लांट लगे रही से ना। दूसरी बात ये कि हॉस्पिटल में डायलिसिस की मशीन लगे रही से 2 ठो एक्सपर्ट वहाँ पे अपॉइंट रही से, एमडी एक्सपर्ट जो भी यूरोलॉजी होते थे, रायपुर से जात रही से, मेकाहारा से जात रही हैं। मैं माफी मांगू इस संबंध में, अभी भी ना वहाँ पर ना फारूक भाई ने स्वीकार करी से कि वहाँ पे, फारूक भैया मेरी बात तो सुन लीजिए, आपने स्वीकार किया, फारूक भैया मेरी बात तो पूरा होने दीजिए, आपने ही बात को बताया कि उनको पैसे देने की बात, हमको मदद करने की, स्व सहायता से मदद करने की बात ही, तो शुरुआत तो हुई थी ना। और हमने तो स्वीकार कर रहे हैं फारूक भैया कि हमारी गलती के कारण हम सरकार से गए थे, पर मैं अपने आप को पलड़ा झाड़ नहीं रहा हूँ। देखिए, मैं आज भी ये बोलना चाह रहा हूँ लोगों की लोगों की जिंदगी वापस नहीं ला सकती, इस बात को याद रखिएगा। फारूक भैया मैं यही तो बोलना चाह रहा हूँ, आपकी पार्टी का हट जाना नहीं आ सकती, हमने प्रयास किया था, ये बोलना चाह रहा हूँ फारूक भाई साहब। दूसरी बात मैं एक चीज और कहना चाहता हूँ, आपने कहा कि वहाँ पर आज डायलिसिस मशीन अब नहीं होनी चाहिए, यही तो बात हो रही है। डायलिसिस मशीन जो है अभी तक मैं आपको बता देना चाहता हूँ, कोई स्पेशलिस्ट नहीं है डायलिसिस मशीन को चलाने वाला, आपके समय भी नहीं आया था।
बिल्कुल नहीं आया था डायलिसिस मशीन। आपका डायलिसिस मशीन गरियाबंद के जिला अस्पताल में पड़ा था, वहां के लोग मांग करते करते थक गए, लेकिन आप डायलिसिस मशीन और उसके मैकेनिक वहां भेज नहीं पाए, वहां स्पेशलिस्ट जो डॉक्टर हैं उनको भेज नहीं पाए, जिसकी वजह से मौत के आंकड़े बढ़े हैं। आप भी उसे रोक नहीं पाए। इस गलती को आपको स्वीकार करना पड़ेगा। ये अलग बात है कि आप ये कहें कि हमारी सरकार चली गई, लेकिन मेरा स्पष्ट कहना है यही कि सवाल मैं आपके पूछूंगी सरकार भाई, में आने आपके से सरकार चल दे और बहुत बड़े बात नहीं है। बड़े बात ये है कि आप 15 बच्चों में स्वीकार का करे किया वहाँ ना। जनता पर जला। आज उदाहरण देते हो आप मना, और 3 साल के सरकार के ऊपर कहूँ राकेश गुप्ता जी से पूछा तो जवाब, तो राकेश गुप्ता जी आप बोला लगता है कि अब आप जवाब दे दो, आप मन का करे तेला। ज्योति जी, बहुत मैं समझता हूँ कि बहुत सार्थक बहस हुआ थे। फारूक भाई की ईमानदारी और राघवेंद्र जी के स्वीकारोक्ति के बीच उत्तर पड़े हैं। मुझे लगता है कि बहुत बड़े भूभाग के जल प्रदूषित थे, युद्ध स्तर में तैयारी करके वहाँ साफ जल पहुँचाए की व्यवस्था करे की जरूरत है। हमार मजबूरी, सरकार के मजबूरी ये है कि जो भी फंड आए हैं वो केंद्रीय योजना के तहत आए हैं और ओकर टेंडर केंद्रीय योजना के गाइडलाइन के तहत किए जा सकते, राज्य सरकार के कोनो स्वरकबार नहीं। रहे बात चिकित्सा व्यवस्था की बात, तो मैं स्वीकार करत हूँ कि डायलिसिस मशीन के चालू नहीं होए के पीछे मैन पावर की कमी है, साधन संपन्न डॉक्टर की कमी है। वहां पर 24 घंटे टेक्निकल आदमी जो डायलिसिस मशीन के चालू करके वहां मरीज की सेवा कर सकते, वो संभव नहीं है। राकेश जी, आप मन स्वीकार करत हो कि जिला अस्पताल में व्यवस्था हो जाए। राकेश जी, आप मन स्वीकार करत हो कि कमी हवे केंद्र के जल योजना से, मान लो योजना के बात हुआ थे तो का राज्य सरकार, मैं स्वीकार करत हूं। राज्य सरकार जब बात करी रही से तो एकर सबले बड़े सवाल यही है कि ये जनता मन काकर करा जाए भाई। चुन के कहूँ के सत्ता में आप मन ला बैठाए है तो ये तो आपे मन के जिम्मेदारी हो ही ना। तब वैकल्पिक व्यवस्था कुछ कांग्रेस कर सकत रही से का, सरकार कर सकत रही से का, एक जवाब में लूं। बीमारी से मौत और चिकित्सा व्यवस्था ये तब के बात है जब मनखे बीमार पड़ी। जिन जड़ हमला पता है डॉक्टर राकेश की ये कमी के सेती मनखे बीमार पड़ी, काबर के पानी वहां के दूषित हवे। तक का जब सरकार में आयो, सत्ता में आयो, तो ये बात तो पता रही से आप मल्ला, तो का कुछ वैकल्पिक इंतजाम पिए के पानी पर कुछ करे आप मन, या ए रहा कोनो कदम उठायो? ज्योति जी, वैकल्पिक व्यवस्था के कोनो विकल्प नहीं है। ये बात के सिवाय कि तेल नदी से पानी लाए बर पड़ी, वहां और कोनो शुद्ध जल के स्रोत नहीं है और पानी लाए के व्यवस्था केवल केंद्रीय जल जीवन के मिशन के तहत किए जा सकते, गाइडलाइन के तहत जो केंद्र सरकार की योजना है ओला लागू करना पड़ी और राज्य सरकार के केंद्रीय गाइडलाइन में परिवर्तन करे के कोनो अधिकार नहीं। पहली बात। दूसरा बात यह है कि जो वैकल्पिक जल स्रोत की व्यवस्था है वो अंडरग्राउंड बोर से नहीं करे जा सकते, क्योंकि आसपास के बहुत बड़े भौगोलिक एरिया में हैवी मेटल के कारण, जैसे फारूक भाई कहे है, वहाँ विभिन्न लौह तत्व के प्रदूषण है, न केवल फ्लोरोसिस बल्कि आयरन कैडमियम के भी जल स्रोत बहुत ज्यादा दूषित है। तीसरा बात है कि एक बार 70% किडनी खराब हो जाते तो उसके बाद ही पता लगता है कि किडनी खराब हुआ थे, और ओला सुधारे के कोनो ट्रीटमेंट नहीं है सिवाय इस बात के कि अच्छा इलाज से वो आदमी की जिंदगी लंबी कर दिए जाए। तो मुझे लगता है कि 2-3 चीज में फोकस करे पर पड़ी। सबसे पहला, प्राथमिक स्तर पे, युद्ध स्तर पे तेल नदी से पानी लाए के व्यवस्था एक बहुत इच्छा शक्ति लगा के दिखाए की जरूरत है, ताकि टेंडर होके तुरंत युद्ध स्तर में बस कम से कम समय में वैकल्पिक व्यवस्था आ सके, क्योंकि अभी गर्मी के पानी है, जल स्रोत पानी, जी हाँ, टेंडर नहीं हुए है और टेंडर शॉर्ट टेंडर करके जल जीवन योजना के गाइडलाइन के तहत ओला बहुत कम समय में युद्ध स्तर में पूरे करे की जरूरत है। जो भी माननीय मंत्री के जी के स्तर में या राज्य शासन के स्तर में सामंजस्य की जरूरत हो ही मैं करहूं। मोला कल दुखद सूचना शाम के मिल गई रही कि एक और हमारे जवान साथी की मृत्यु हो गई। दूसरी बात यह कि जो भी जल की व्यवस्था हो, ऑल्टरनेटिव जल की व्यवस्था वहां सुपेबेड़ा और आसपास के 7 गांवों में, चाहे बोर हो चाहे शुद्ध जाने के जल के जो भी व्यवस्था अभी बचे है, ओला फिर से पुनर्जीवित करे की जरूरत है, ताकि कम से कम गर्मी के समय में शुद्ध जल मिल सके। डॉक्टर राघवेंद्र जी, आपसे मैं पूछना चाहता हूं कि जो मनखे मन बीमार है, किडनी खराब है,
ओकर मन के इलाज की व्यवस्था हो सके। डॉक्टर राघवेंद्र जी, गर्मी में मनखे मतलब साफे पिए पानी नहीं मिले, ऐसे में जब वहाँ पानी नहीं मिला थे और आप मन सुने राकेश जिला के जल जीवन मिशन के तहत ही आ सकत थे। अभी आप मन यहाँ विपक्ष में हो तो आप मन अपन विपक्ष की जिम्मेदारी निभा लो। काबर के केंद्र में तो बीजेपी के सरकार है, ये योजना पर थोकन जल्दी लगा लेते हो, थोकन मेहनत कर लेते हो, तो भाई आप मन विपक्ष में रहो चाहे पक्ष में रहो वो मायने नहीं रखे। मनखे की जिंदगी बचाना है वो आपो मन की जिम्मेदारी है। जी जी, नहीं ठीक कहा था। मैं मोर तो ये कहना है कि अब वो तो जो स्वीकार करना चाहिए कि हमला जल्दी उमा विपक्ष के रूप में और केंद्र में हमारी सरकार है तो ये चीज़ ला सिफारिश अच्छा से करना चाहिए, दबाव बनाना चाहिए, वो करबो। दूसरा बात ये है कि मोरो ओपिनियन है कि अपन ला वो नदी से हो चाहे सरकार इच्छा शक्ति यदि ओकर अच्छा है तो और जरूर वहाँ से टैंकर से पिए बर कम से कम पानी ला सकत है, बिल्कुल लाए जा सकत है। और चाहे वो 40 ठो टैंकर हो कि 50 ठो टैंकर हो, नज़दीक में चाहे 50 किलोमीटर रहे 100। आज के डेट में रेती के यदि काला बाजारी हो थे, रेती रहा नहीं जाऊँ मैं, रेती रहा नहीं जाऊँ। डॉक्टर राघवेंद्र जी, पानी टैंकर में ला जा सकत रही से। मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, आपको एग्जांपल देना चाहता हूँ, सुना ना मोर बात ले। रेती माफिया चर्चा भी मोला नहीं करना है, अभी मनखे के जिंदगी की चर्चा करना है। कतका टैंकर पानी ला रहे हो आप सरकार में, सुझाव देता हूँ सरकार ला, मोर बात ले तो सुना। रेती मैं तो आपको बताता हूँ कि हम उस समय जो है क्लोराइड वाले प्लांट लगाएंगे तो फारूक भी है, मैं नहीं हटाता हूँ। मैं एग्जांपल देता हूँ, मैं एग्जांपल देता हूँ कि 60 किलोमीटर दूर से यदि रेती लाया जा सकते थे ट्रक में तो टैंकर में पानी भी लाया जा सकता है। आपके जवाब में ले लेते हैं, आपके जवाब फारूक जी से ले लेते हैं। सुझाव भी है सरकार ला। आप सुने डॉक्टर राघवेंद्र जी कहा थे कि भाई टैंकर से पानी ला जाके दे जा सकत रही से थोकन आप बताओ वो एरिया ला लगातार आप कवर करत हो, कतका टैंकर में साफ पानी पहुंची सब तक जनता करा। ये बड़ा हास्यास्पद बात डॉक्टर साहब कर रहे थे, पानी के टैंकर ला करके। अगर इतना ही आसान रही से, इतना ही अगर बहुत साधारण समस्या हल रही से तो अपन डॉक्टर साहब कर लेने रही, अपन शासन में इतना बीमारी नहीं बढ़ती, इतना तकलीफ नहीं आती। आज अगर इतना बीमारी बढ़ गए तो पानी में टैंकर काबर नहीं लाई, बड़ा आसान सवाल है तो बड़ा आसान जवाब भी हो जाती, लेकिन इतना आसान नहीं टैंकर से पानी ले करके आना। काबर की 10 किलोमीटर दूर, लगभग 12 किलोमीटर दूर देवो गए, वहां से पानी की व्यवस्था करना अपन आप में बहुत बड़ी बात है। और दूसरा बात, वहां की आबादी लगभग 1500 हवे, 1500 आबादी ला का टैंकर से पानी पिलाई और का व्यवस्था पानी के माध्यम से करी। यहाँ तो ये स्थिति है कि मुंह में कुल्ला करत है, उमें उमन के दांत खराब होते पानी से। एकरे पाए के सरकार है, भाजपा सरकार के बात करत हो, 3-3 ठन बोर ला बंद कर दी, ये मान करके ये बोर से पानी खराब आते करके सरकार बोर ला मिट्टी डाल करके पूरा बंद कर दे। मतलब ये बात लोग अच्छा से समझाते भाजपा की सरकार है कि पानी के जो बोर है वो ठीक नहीं है। अब रह जाते बात डॉक्टर साहब के बात, कांग्रेस के बात, तो मैं वही कह देना फारूक भाई आप रोका तो मैं मोर बात सुना। 60 किलोमीटर दूर से जब हाईवा से रेती लाए जा सकते, ढोए जा सकते तो टैंकर 10 किलोमीटर से नहीं मंगवाया जा सकता। ये मोला उत्तर देवो मोला पहले। वो कोई व्यक्ति 78 आदमी खत्म हो चुके हैं, हम नहीं कर पा रहे हैं, यही तो मैं आपसे बोलना चाहता हूँ। मैं नहीं कर पा रहे हूँ, हमारी सरकार नहीं कर पा रही है, ये सरकार तो कर लेना चाहिए। नरुआ गुरुआ वाले जो हमारी सरकार है वो तो कर लेना चाहिए। और निवेदन है भैया आप भी एक तरफा पक्ष लेता। जल जीवन मिशन के तहत कहूँ तेल नदियाले पानी आई तभी ये संभव है, एमा तकनीकी दिक्कत रही से तेला अपमान मानत हो ओकर पर सरकार चल दी बड़े बात नहीं है। दीदी मैं ये बोलना चाहता हूँ अभी वर्तमान में आप मोर से क्वेश्चन क्या कर रहे हो, आप मोर से क्वेश्चन आप क्या करे हो मनखे की जिंदगी भर ही मैं ये बोलना चाहता हूँ वैकल्पिक स्थिति हो सकता है कि टैंकर से पानी दिए जा, कम से कम पिए बार तो पानी दिए जा सकता है। दांत तो जेकर क्लोराइड से खत्म होते वाला चीज है, किडनी तो खराब नहीं हो, जिंदगी तो बची है। संक्षेप में मेरा समाप्त हो गया मुरकरा। डॉक्टर राकेश, मैं हम वहाँ के भौगोलिक स्थिति से परिचित हूँ। मोला नहीं लगते कि तेल नदी से सुपे बेड़ा और आसपास के 8 गांव में पानी लाया जा सकते। पानी लाए की व्यवस्था केवल पाइप से योजना ला के किए जा सकते, और या वर्षा के जल जब ऊपर आई तो बोर से ला के हो सकते। टैंकर के विकल्प जो है वो बिल्कुल बंद है, और मुझे नहीं लगते कि कोनो अधिकारी ये बात से सहमत हो ही कि ये प्रयोग संभव है। चला तो इच्छा शक्ति की बात है। उम्मीद करन डॉक्टर राकेश जी, उम्मीद करन कि बहुत जल्दी पानी मिल जाही और ये आंकड़ा जो है यहीं आके रुक जाही, तबे हमला लगते कि कोनो समाधान सरकार कर पाई। बहुत बहुत धन्यवाद आप मन के गोट बात करे। जय जोहार।